आपने स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बनी काफी सारी मूवीज देखी होगी और अंतरिक्ष मिशन पर बनने वाली ये फिल्में जितनी हॉरर और रोमांच से भरपूर होती है, अंतरिक्ष में उससे कहीं ज्यादा खतरे होते हैं। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तब उन पर हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। उन्हें हर समय ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ता है और खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ता है। पर शायद आपको पता ना हो कि अंतरिक्ष पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं जिनमें कई एस्ट्रोनॉट्स को जान से हाथ धोना पड़ा है। अंतरिक्ष जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और जानलेवा भी। तो अगर आप स्पेसक्राफ्ट से बाहर छूट गए या फिर अंतरिक्ष में कहीं पर खो गए तो आपके साथ क्या होगा, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूं उर्विश ओझा और आपका स्वागत है ओझा यूनिवर्स के आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। ये माना जाता है कि इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत तो 19वीं शताब्दी के अंत से ही शुरू कर दी थी। तब साइंटिस्ट ये पता लगाने में जुट गए थे कि हमें पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए कितनी रफ्तार चाहिए और ये रफ्तार हमें कितनी देर तक बनाए रखनी पड़ेगी, तब जाकर हम पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल पाएंगे। पर तब उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये रफ्तार कैसे हासिल की जाए और उस वक्त साइंस में उतनी तरक्की भी नहीं हुई थी कि उस वक्त पावरफुल रॉकेट इंजन बनाया जा सके। कई सालों और 2 वर्ल्ड वॉर के बाद शुरुआत हुई एक नए अध्याय की, जो था स्पेस एक्सप्लोरेशन एरा। उसके बाद 4 अक्टूबर 1957 को इंसानों द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया। स्पुतनिक 1 को सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था, जिसकी रचना एक गोले जैसी थी और उस पर 4 एंटीना लगे हुए थे और जिसका कुल वजन था 83.6 किलोग्राम। आज 83.6 किलोग्राम कोई मायने नहीं रखता, पर उस वक्त ये लॉन्च बहुत ही फेमस हुआ था। और क्यों ना हो, आखिरकार वो इंसान द्वारा बनाया गया पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में 98 मिनट का वक्त लेता था। उसके बाद साइंटिस्टों ने काफी सारे जिंदा जीवों को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा, जैसे कि कुत्ता, बंदर, मकड़ी और कई अलग तरह के कीड़े। 12 अक्टूबर 1961 के दिन इंसानों ने एक बहुत ही बड़ा कदम स्पेस की तरफ बढ़ाया। उस दिन वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जिसमें यूरी गागारिन सवार थे और जिसने उनको दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट बना दिया। पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वो धरती पर वापस लौट आए, जिसने उनको बहुत ही फेमस, रिस्पेक्टेड और सबसे चहीता बना दिया। उसके बाद कई लोगों ने रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट, पहला मल्टीसीट स्पेसक्राफ्ट, पहला स्पेस वॉक, चांद पर पहला कदम। आज 16 अप्रैल 2020 को 565 लोग स्पेस में जा चुके हैं, जिसमें 401 मेंस है और 64 वीमेंस है। और आज जब हम स्पेस के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि स्पेस में जाना अब सेफ है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही एडवांस स्पेस सूट है और हमें स्पेस में कुछ नहीं होगा, राइट? नो। ये जो स्पेस सूट है वो अपने आप में एक छोटे से स्पेसशिप के जैसा है, और क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं तो फिर आपके स्पेस सूट में भी हो सकते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डूब जाना। जी हाँ, आपने सही सुना, डूब जाना। दरअसल इटली के एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा एक बार हो चुका है। तो 2013 में उसके स्पेस वॉक के दौरान अचानक से पानी उसके कूलिंग सिस्टम से उसके हेलमेट में लीक होने लगा और स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने की वजह से ये पानी नीचे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंख, नाक और कान में पानी आ गया था, जिसके बाद सांस न ले पाने की वजह से वो तुरंत ही ISS में वापस लौट गया और मरते मरते बचा। स्पेस सूट दरअसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है, इसीलिए आमतौर पर उसको कुछ नहीं होता, पर अगर उसमें कोई छेद हो जाए तो वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि स्पेस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और अगर आप स्पेस सूट के बिना स्पेस में जाते हो तो आपका शरीर हमारी बॉडी से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, जो आपको मार सकता है। ऐसा एक बार US के पायलट जोसेफ कैडेकर के साथ हो चुका है, जिसने 1960 में स्ट्रेटोस्फीयर से छलांग लगाई थी। उस वक्त उसके राइट हैंड के ग्लव्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसका हाथ फूल गया था। पर अगर ये स्पेस में होता है तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। दूसरा खतरा है हमारा ब्लड, क्योंकि अगर आपके स्पेस सूट में छेद हो जाता है तो आपके सूट के अंदर का ऑक्सीजन लीक हो जाएगा और प्रेशर न होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर के खून का ऑक्सीजन अचानक से एक्सपांड होने लगेगा और हमारा खून उबलने लगेगा, जो आपको तुरंत ही मार देगा। और उसकी वजह से ये सूट
बहुत ही मजबूत होते हैं और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि अब दूसरा खतरा है छोटे छोटे मीटियोराइट्स। ये छोटे छोटे पत्थर होते तो है 1 ग्राम से भी कम वजन के, पर उनकी स्पीड जो होती है वो ISS के मुकाबले 36,200 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो अगर आपको कोई बड़ा मीटियोराइट हिट करता है तो समझ लो मौत पक्की। अगर हम बात करें स्पेसक्राफ्ट में होने वाले कचरे की, जो हमारी धरती के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये स्पेसक्राफ्ट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो लॉन्च के वक्त स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं, या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट में डैमेज हो जाता है तब ये छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में फैल जाते हैं, और जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और अगर एस्ट्रोनॉट इन सब से भी ज्यादा डरते हैं तो वो है स्पेस में खो जाना, क्योंकि अगर आपके स्पेसक्राफ्ट में कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी मौत तुरंत ही हो जाएगी, पर अगर आप स्पेस में खो जाए या फिर स्पेस स्टेशन पर न पहुंच पाए तो आपकी मौत बहुत ही धीरे धीरे होगी और दर्दनाक भी। हाँ जरूर, किसी एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा न हो इसलिए पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई स्टेशन के बाहर जाता है तो वो अपने आप को पहले ISS के साथ स्टील से बनी 26 मीटर लंबी रस्सी से बांध लेता है। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट हमेशा स्पेस में जाते समय टीम में ही काम करते हैं और वो एक दूसरे को इस स्टील से बनी रस्सी से बांध लेते हैं ताकि कोई स्पेस में न खो जाए। और आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में गुम नहीं हुआ है, मगर 2 लोग ऐसे हैं जो स्पेस में गुम होते होते बचे हैं। दरअसल 1973 में 2 एस्ट्रोनॉट जो कर्लिन और पिट कॉमरेड स्काईलैब ऑर्बिटर के बाहर एक बंद सोलर पैनल को ठीक कर रहे थे और अचानक से वो सोलर पैनल टूट गई, जिसकी वजह से उनकी पकड़ ऑर्बिटर से छूट गई। पर खुदकिस्मती से उनका पैर रस्सी में फंस गया और वो मरते मरते बचे। पर अगर ये रस्सी स्ट्रॉन्ग न होती तो। और आज के जो स्पेस सूट होते हैं उसमें जेट पैक फिट किया जाता है ताकि आप कहीं पर खो गए या फिर छूट गए तो आप एटलीस्ट स्टेशन तक पहुंच सके, पर वो भी तभी काम करता है जब आप स्टेशन से बहुत दूर न हो। और इसीलिए एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाने से पहले कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। पर अगर स्पेस सूट में फ्यूल खत्म हो गया तो फिर आप अपने कितने भी हाथ पैर चला ले, पर स्पेस में आपकी मोमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट बहुत ही सटीकता के साथ धरती की तरफ आने में सक्सेस हो भी जाता है तब वो धरती के एटमॉस्फेयर में जरूर आ जाएगा, पर वो जलकर राख हो जाएगा। और अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं बना है जो ऐसी कंडीशन में आपको अंदर खींच सके। तो अगर कोई स्पेस स्टेशन में छूट जाता है या फिर खो जाता है तो सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है ऑक्सीजन खत्म होने का इंतजार और धीरे धीरे मौत। कभी कभार ये डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है जैसे कि धरती पर होती है, और समय के साथ उस डेड बॉडी में मौजूद पानी इवेपोरेट हो जाता है और खोया हुआ एस्ट्रोनॉट धीरे धीरे एक मम्मी में बदल जाता है और स्पेस में घूमता रहता है जब तक कोई शिप आकर उसको पकड़ नहीं लेती। पर ये तभी होगा जब आपके सूट में कोई डैमेज नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर सूट को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो शरीर का पूरा खून उबलकर इवेपोरेट हो जाएगा। बहुत ही भयानक, मगर तुरंत ही मौत होगी। उसके बाद ये बॉडी बर्फ बन जाएगी और वो भी आपको एक मम्मी में बदल देगा। पर हालांकि ये सब एक थ्योरी है, क्योंकि अभी तक कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में गुम नहीं हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहे, सेफ रहे, गुड बाय।